बाग बनावा चीज से बाग बनावा चीज निकल गया हम लोग कटाई से खाना नहीं खिला जा रहा। 2 दिन हो गया, आज तीसरा दिन है। गांव ये उमरी मिश्राने हैं। खेत में भेड़ बैठाया हुआ था। तकरीबन 40 से 42 भेड़ इनके पास हैं। बगल में ही उन भेड़ों के मालिक खाट बिछाकर आराम कर रहे थे, भेड़ों को देख रहे थे। आपको पता होगा भेड़ जो लोग पालते हैं उसी से उनका जीवन यापन होता है। उसके बाद उन भेड़ों को करते क्या है, ले जाते हैं दूसरे खेत में बैठाते हैं, जिससे उनको कुछ पैसा मिलता है और उनके घर का खर्चा चलता है। लेकिन बीती रात चोर आते हैं, तकरीबन 29 भेड़, जी हाँ दोस्तों, 29 भेड़ लेकर फरार हो जाते हैं। भेड़ कहाँ बांधी हुई थी, भेड़ कहाँ बैठाई गई थी, हम वहाँ पर चलेंगे। लेकिन उससे पहले ये घर परिवार वाले हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये घटना कैसे हुई, उस वक्त ये लोग कहाँ पर थे, और ये भी जानेंगे और आपको दिखाएंगे वो जगह जहाँ पर वो भेड़ें बैठाई गई थी। क्या नाम बा आपके? सुनीता। सुनीता। हाँ। आपके आदमी का नाम बा? स्वामीनाथ पाल। स्वामीनाथ पाल। हाँ। आप सब भेड़ पाला थी? हाँ हाँ। कितनी भेड़ पाले रही हैं? 42 भेड़। 42 तो हाँ। बकरी नौकरी पाला थी, खाली भेड़े पाला? नहीं, भेड़ पाल बकरी पाले रहे, बकरी घरे हाक लगे, बकरी मन नहीं गई हैं, सिर्फ भेड़ गए हैं बस। भेड़ गए हैं। हाँ। कहाँ बांधे रहे हैं या कहाँ बैठा रहे हैं? खेत में। खेत में? हाँ, खेत में जाल लगा के वहीं बैठाए रहे, वहीं से नहीं चले गए। जाल काट के सोए गए हुए, लाठी डंडा लाठी अच्छा, लेके। जैसे भेड़ लेके जाते हैं जब दूसरे के यहाँ बैठा उठा खाती, तो कहा कि कुछ पैसों से मिला थे? हम मिला था, लेकिन हमारे अकेले में हो गए तो बैठा हुए ना लगे, अपने खेत में अपने दोबे रहे अपने खेत में। हाँ मिला था, जब बाहर दूसरे खेत में ले जा दोबो तो मिले पैसा। मिला था। जब अकेले है तो कहाँ लेके जाए, तो अपन घर काम। वैसे कितना मिला था पैसा? अभी सब भैया हमें ना पता वो सब। आप घर में रहती हैं ना? ये आपका लड़का है? हाँ, इधर छोटा लड़का है। और क्या नाम है आपका? विकास पाल। विकास पाल। यस सर। जिसे भेड़ लेके जाते हैं भैया बैठा कोनो खेत में, तो कितना मिला था? 300 रुपए। 300 रुपए मिलता है एक रात का? यस सर। इससे ये होता है खेत में उपज बढ़ती है। यस सर। बीती रात चोरी हुई है भेड़ों की? यस सर। कितनी भेड़ गई हुई भैया? 30 भेड़। 30 हो गई। हाँ। लमसम 30 भेड़ गायब भैया। हाँ। और कितनी भेड़ रही? उसमें से 10 मिली हैं, 40 भेड़ थी। हाँ। 40 रही, एमएस 10 मिली हैं, 30 गायब हैं। यस सर। ये कहाँ बैठाई गई रही भेड़? खेत में। खेत में हमारे। के खेत में? हमारे खेत में। आप एक खेत में? यस यहाँ सर। से कितना दूर है? यहीं पर है, बगल ही। Yes. अभी हम चलेंगे उस जगह पर, देखेंगे जहाँ पर वो भेड़ बैठाई गई थी। अच्छा ये बताइए, जहाँ भेड़ बैठाई गई थी उस जगह पर कौन कौन था? पापा थे हमारे। अकेले पापा? यस सर। क्या बजे गए घर से यहाँ? वहीं रहा के उनका खाना वहीं गवा रहा। 10 बजे खाना खाए के लेट गए हैं, सोए गए। फिर उनका पता नहीं ना, जब भेड़ आँख खुली उठे हैं तब हेरे गए, हेरे लागे तब है ना उनके 12 बजे आँख खुली है, तब हेरे लागे तो पता नहीं कुछ पौबे ना के, तो घरे आके लड़कियों को खोजे, लड़के अपना गए हेरे, जब पौबे ना के फिर सवेरे 6 बजे जो ना भेड़ हुआ नहरा पे लद गए रही, वहीं डंडा लाठी इनके पड़ा रहा, वहीं सब बोतल पड़ा रहा, तब पता चली कि लद गई, चोरी हो गई। हाँ चोरी हो गई तब जाने। और रात में तो पूरा हेर डाले, पूरा कहूँ बाकी ना कहाँ ना हेर, परेशान हो गए हेरते हेरते, लेकिन मिली ना। अच्छा रात सवेरे हुए मिली। रात में जब आँखें खुली आपके आदमी के, तो उनका पता रहा भेड़ गायब है? हाँ, जब हेरे लागे तब उनका पता लगी, कहीं सोचे कि खेत बाड़ी में कहूँ चरती हैं, चरती नहीं है तो कहाँ मिले, खेत बाड़ी में ना मिली ना रही। तब फिर लड़के लगे आए, फिर और आगे दूर बढ़े, दूर ना इन्हें, तो सवेरे हुआ जाए नहरक लगी, वो तो नहीं छिपी रही कुसे गड़ रहा मसर पते में, उतना अच्छा बच्चा मिला है बस बाकी सब चली गई। जो मिला हुए कहाँ है? यही घर में बंद है अंदर में। अभी हम चलेंगे, दिखाएंगे आपको कहाँ पर वो लोग भेड़ों को रखते हैं। पीछे अभी कैमरामैन आपको दिखाएंगे, यहाँ पर टीन रखा गया हुआ है और उस टीन के नीचे ही उन भेड़ों को बांध कर रखा जाता है। चलेंगे हम उस जगह पर, लेकिन इनसे तब तक कुछ और जानकारी ले लें, बातें कर लें। आप इधर देखेंगे उनके घर परिवार के लोग, रिश्तेदार नातेदार हैं, उनकी माता जी बैठी हुई हैं। ये गाँव के लोग हैं। आप लोग गाँव के लोग हैं? बगल के हैं मेरे पट्टीदार, घर इनके हैं सब। हाँ, घर इनके हैं सब। आप सब खानदाने के हैं? हाँ। कब पता लगा आपका? हमें भैया जो बैठाए वही बजे गई बताई ही, यही कोलियम झाँकत रहे, छोटी जनी छते पर रही, तो हम कहे बहनी माँ भेड़िए कहानी कहाँ चली गई, तब ये सब उठ ये सब आए हेरवा पड़े, तब हेरे लागत गए, तो कहूँ मिलबे ना कहीं, है ये ना कहाँ मिली है। हाँ, रात में 2:30 बजे आपका पता लगे? हाँ भैया ये गई बताई, हमारे छोटी जनी हमारे फिर बताए, मेरे सबका बलाए, फिर गए खेते में, पता चली कि भेड़ी निकली गई, देखा गावा जाल कटी रही लाठी लाई के समेत
चल दे। अच्छा, जो जाल बांधी जाते, जाल किस पूरे खेत में बांधी जाते? नहीं, जितना देर में ऐसे सीका लाग रहा था उतना देर दूर मनी जाल आरी आरी लगा दे कि बच्चा चीरा रात बिरात भाग जाए, कुकुर बिलार पकड़ लेंगे। लेकिन तब कुकुर बिलार का पकड़ा मने जाल काट दे, काट के उठा लेंगे। मने कुकुर बिलार भां है, मने भां कुकुर बिलार ये जाना हमारे आदमी के मारे घर आए ना, दवाई ववाई छिड़क दे जाना, ये इतना भाव तोरे तो हमरे तो कितना खलत बा, लेकिन का करी मारे मजबूर है माने। क्या कहती दादी? हमार भैया ये घर है। क्या कह रहे थे ये? अरे ये कहते है भैया कि जैसे तोहार तो तोहरे हैरान है, हम रानो परो से देख के हैरान है, ये दुख जानता है बात है ये लेकर चट्टी के धरा पलट कहता है भैया दुख है देख के सब हैरान है। अच्छा, कितने लड़का है आपके? 4 लड़का 1 लड़की। का करत जाते? कुछ ना है, पढ़त दिखता है, एक जने जौना दिल्ली में, एक जने कोचिंग पढ़ता पढ़ाओ लड़कन के अपन बस। बाकी जो मतलब मेन जिम्मेदार रहे वो आपके आदमी हुए, वही भेड़ के साथ है। वही 4 लड़के हमार खाओ पिया नहीं, पढ़ाओ लिखाओ नहीं, सब कर बेचब पालब बैठाओ सब चीज कर ले, कोई भीड़ से सब होता रहा, सब वही खर्चा पूरी चलता रही, और कोनो कमाई धंधा ना है भाई। आइए दोस्तों, चलते हैं जहाँ पर इनकी भेड़ें बांधी गई हैं। भेड़ कहाँ पे बांधी जाती है भैया? खेत में। नहीं, अभी जो बची हुई हैं यहाँ गाँव इसी के अंदर हैं। दोस्तों देखिए, ये वही जगह है जहाँ पर वो भेड़ें बांधी गई हैं। ये इसमें टट्टर लगाया गया हुआ इसी के अंदर हैं, इसी के अंदर है ना। आप ये देखेंगे यहाँ पर बकरियाँ हैं, बकरी पालन भी मेरे ख्याल से करते हैं। इस साइड ये भेड़ें भी हैं। कैमरामैन आगे आएंगे, आगे आके आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर भेड़ें बांधी हुई हैं, रखी हुई हैं, ये देखिए। अच्छा, सारी भेड़ें इसी में रहती थी? यस सर। इसी में रहती सारी भेड़ें। और उसके बाद जैसे कल मतलब कुछ था कि आपने खेत में बैठा हुआ था इसलिए लेके गए थे? सब खेत में सिर्फ बैठाया गया था, इसीलिए लेके गए? यस सर। इसको बंद कर लीजिए, आप बाहर चले जाइए, नहीं आपकी जो बची बकरियां हैं अभी बाहर चली जाएंगी। आपने देखा ये यहाँ पर वो भेड़ें बांधी गई हुई हैं, यहाँ पर वो भेड़ें रखी गई हुई हैं। बाकी अभी हम चलेंगे उस जगह पर भी जहाँ पर इनकी भेड़ें बैठाई गई थी। लेकिन उससे पहले आप सोचिए दोस्तों, ये उनका घर है, जिनके घर से तकरीबन 29 से 30 जो भेड़ें थी वो भेड़ें लाद ली गई हैं। यहाँ से चोर आते हैं, चोरी करके लेके चले जाते हैं। भैया इस साइड आ जाइए आप। वो जाल कहाँ पर है जो बता रहे थे जाल काटी गई है? खेत में पड़ी है बीच। अब यहाँ पे ले आए। कौन सी जाल है? देखें, ये वही जाल है। अच्छा, कब लेके आएगा? सुबह आज लाए हैं, और वही रहन है पर कल से वही पर रहन है। आज सवेरे अपना घर कुल्ला करे खोल के लेके चला आए हैं, यहाँ कटा हुआ ये वही जाल है जिसमें रोका जाते हैं। या किनारे किनारे मतलब लगावा जाते है कि कोनो चीज निकले ना, अगर रात में सो जाता है। पापा का खाना लेके आप गए हैं? यस सर। क्या बजे गए हैं? 9:30 बजे। तो कहा कुछ बात भरी पापा से? हाँ, पापा से बात भर है। क्या बात भरी बताओ? पापा से कोनो बात ना रही, मतलब पापा कहत रहे मतलब भैया से बात करबे, बस ये इतना बात भर है। और फोन में रिचार्ज ना रहा तब, तो बात ना है पाए बस। तो खाना वाना खवाए क्या हो रहा है पापा का? वैसे चला हुआ मतलब पापा खाना दे के चला रहे। हाँ। फिर उसका दोबारा पापा जब रात में घरे आए, आप सब घरे हुआ? हम लोग वहाँ पर नहीं गए, पापा घर पे आए। क्या बजे आ रहे हैं अंदाजा 1-1:30 बजे आए थे। 1-1:30 बजे आए थे। हाँ। क्या बताएं? आके बताए मतलब भेड़ वहाँ पे है नहीं, सारी भेड़ कहाँ पे चली गई। तो हम और भैया और पापा तीनों लोग गए हेरने, तो नहीं मिली भेड़। मतलब बहुत हेरे आ रही बगल। उसके बाद यहाँ नहर के पास एक बगिया है, उसी बगिया के पास वहाँ पे मतलब हम लोग वहाँ पर हेरे, चोर लोग मतलब हम लोग को देख लिए, हम लोग उनको नहीं देख पाए। और हम लोग मतलब टार्च मार रहे थे, तो वो लोग हमारी टार्च देख लिए, इसीलिए जान लिए कि उन लोग अब हेर रहे हैं। अब जो लादे हैं जो भेड़ बकरियाँ उसको लेकर निकल रहे यहाँ से, नहीं हम फंस जाएंगे। तो उन लोग वहाँ से लेकर चले गए, और वहीं पर जो मेरे पापा की लाठी थी उसको भी लेकर चले गए। वहीं पर रखे थे लाठी। हम लोग सुबह गए हेरे, तो भेड़ बकरियाँ जो थी 10 थी वो मिली और नहीं मिली। और वहाँ पे मतलब वहाँ पे थोड़ा गड्ढा था, वहीं पर भेड़ बकरियाँ सब शाम को बैठाई गई थी। और लाठी वाठी सब वहाँ पर मिली, तो हम लोग सोने की समझ गए कि अब यहाँ पर अब मिलेगी नहीं। अब जहाँ खेत में भेड़ बैठाई कर रही वहाँ से जहाँ भेड़ मिली है कितना दूर हुई? अरे 1 किलोमीटर हुए, 1 किलो आधा किलोमीटर हुए।
अच्छा, रात में सिंह का सबका लेके जाए, भेड़ चाल एक लेके चला जाए, बाकी सब पीछे चली जाती हैं। मतलब भेड़ के 3 बच्चे थे ना, तो एक बच्चा लेकर उन लोग चले गए, तो सारी भेड़ उसी के साथ चली गई, तो बोली नहीं इसलिए मतलब आवाज नहीं। हाँ, नहीं तो आवाज़ करती जाती। कहावत कही गई थी भेड़ चाल, तो मेरे ख्याल से उसको यही कहा, इसीलिए कहा गया था अगर एक भेड़ जिस रास्ते पे चलती है, जो बाकी भेड़ें होती हैं उसी रास्ते पे चली जाती हैं, तो हो सकता है रात में वही हुआ हो कि कोई एक भेड़ आगे वो लोग पकड़ लेके चले गए हों। सारी भेड़ें बच्चा उसका लेकर चले गए उन लोग, एक बच्चा लेकर चले गए तो उसी के पास सब चली गई। जौन भेड़िया है माँ, कुछ ऐसी भेड़िया जो बच्चा दे रही हैं, कुछ ऐसा जो माँ बच्चा है? हाँ बच्चा, हाँ 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, मतलब एक बच्चे की माँ है, एक बच्चे की माँ नहीं है। एक बच्चा है, बाकी ओके महतारी लेके चला गया। हाँ, एक बच्चा की माँ नहीं है, और एक बच्चा और एक भेड़ वहाँ पे है जो चोर ले गए हैं, लेके चले गए। हाँ। अच्छा, इसमें इससे भेड़ होती है और भेड़ा होता है ना, यस सर। जिसको जिसको आप लोग मतलब रखते हैं, फिर बाद में उसको ओकेशन आता है, कुछ आता है, कुछ लोग आते हैं लेके जाते हैं। हाँ। तो ये कितनी भेड़ें गई हैं जो होते हैं, जो बेचे जाते हैं? 30। नहीं, टोटल 30 गई हैं। जैसे उसमें कोई होता है ना कि मेल फीमेल, नर मादा, तो वो नहीं बेचने नहीं, नर मादा होता है ना, तो कितने नर गए कितने मादा गए, कुछ पता है आपको? हाँ, 5 मादा हैं और सब नर हैं। सारे नर हैं यस सर। जो लेके गए हैं। यस। एक अंदाजा अगर कहा जाए तो कितने का नुकसान हुआ होगा आपका? हमारा 2.5-3 लाख का नुकसान हुआ है। 2.5-3 लाख। हाँ। एक भेड़ की कीमत क्या होती है? एक भेड़ की कीमत 10,000 12,000। 10,000 12,000। यस मोटा सर। माटी 15 मान के हाँ, चलते हैं। 15 45 साढ़े 4 मतलब लाख। हाँ, भेड़ जैसे मोटी रहती है, पतली रहती है, तो जो मोटी मोटी बढ़िया थी वही लेकर गए हैं, जो पतली दुबली है वो घर में है। अच्छा, कौन के ऊपर शक वका आप सबका? शक वैसे तो कोई नहीं है, क्योंकि हुआ ये है कि गांव के अंदर हल कर चोरी की गई है और 30 भेड़ों को गाड़ी में लाद कर लेकर यहाँ से वो लोग फरार हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि पास में ही गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी तकरीबन जो जैसे लोग बता रहे हैं जहाँ पर वो भेड़ मिली हैं, जो बाकी इनकी भेड़ें थी वो यहाँ से मिली हैं 1 किलोमीटर दूर पर। तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा जो उनको सूचना दिया होगा, उनको बताया होगा कि इस समय आप आना, यहाँ पर अकेले हैं, उसका लेके चले जाना, क्योंकि ऐसा तुरंत तो आएंगे नहीं, आके तुरंत तो लेके जाएंगे नहीं। हाँ, गाड़ी आने में थोड़ा लेट हो गई ना उनकी, नहीं तो इसको भी लाद लेते वो। हम लोग को देखे कि टार्च बार के हिल रहे हैं, अगर पा जाएंगे तो उनको बहुत मारेंगे, इसीलिए वो जो लाद पाए वही लेकर भाग गए। गाड़ी जाते हुए आप लोगों ने देखा था? नहीं देखा था, गाड़ी में टार्च ही नहीं चल रही थी इसीलिए। अच्छा, हाँ, ये जो भेड़ें आपको मिली हैं ये सुबह मिली थी या रात में मिल गई? सुबह मिली थी, सुबह 7:30 बजे, जब मतलब उजाला हो गया, सूरज यस निकल सर, आया तब मिली थी। यस। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कैसे हुआ था। ये गांव के लोग हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया आपके? रमेश। रमेश इधर चला है आप? रमेश नाम है जी। ये बतावें कब पता लगा आपका? हमका पता लग है वह 2-2:30 बजे लगभग रात में। तो आप अगर ढूंढे? हाँ, सब जने गए हैं। तब रात में लेडीज लोग चिल्लाए लगे तो उठन हम हो अचानक दुआरे सोत रहे हैं, तो उठन तो फिर सब जने गए नहीं, भा कहीं भेड़ी हराएगी। तो रात में ये भा कि चला जाए देखी जाए भेड़िया कहाँ है कहाँ ना। ये भा कि यही कहूँ चरत हुई भेड़िए, पहले खूब ढूंढी, इनके पिताजी अकेले ढूंढी 1-1.5 घंटा। जब थक गए तब घरे आए, बच्चन का अपने जगाइन, तब हमारे सब उठे फिर रात में, फिर वह गए फिर 2-2:30 बजे। पहले उनका ये लाग हो सकत कहूँ आस पास चली गई? जी, पहले लाग है उनका कि यही कहूँ हुई है, पहले खूब ढूंढी, थक गए बेचारे अकेले, हेरा ना मिली, तब हमारे सब तब फिर सब गए इकट्ठे, फिर ढूंढना शुरू कर दे, मिलती ना रही भिड़िए। पुलिस को आप लोगों ने सूचना कब दी? हम लोग वहाँ दोपहर के दी, कल दोपहर को सूचना दी है। यस सर। 112 नंबर बुलाए थे या थाने पे गए थे? 112 नंबर बुलाए थे। अच्छा, तो कुछ आश्वासन दिया उन लोगों ने, कुछ बताया है? हाँ बताया, कहे कि उन लोग कहा था कि तुम लोग को जब भेड़ हिरानी तब फ़ोन करना था, तो हम लोग लेट कर दिए, पता नहीं थी हम लोग को ना। हम लोग सोचे यहीं कर पास में होगी, मिल जाएगी, कहीं चली गई किसी हाँ, खेत में निकल गई होगी। हाँ, तो यहीं पर मिल जाएगी, लेकिन जब नहीं मिली तो हम लोग करे फ़ोन। ये दोस्तों स्थिति है इस घर की। यहाँ पर एक बूढ़ी माता बैठी हुई हैं, जो इनके बेटे हैं ना जिनकी भेड़ गई है। दादी का नाम है आपके? तो है नाम बताओ। का नाम है बा आपके? हमारे मनावे का तो है जगना।
का भा तोरे घरे? हमारे घरे का भा कुछ ना भरा भैया, माँ लड़के वहीं दो बेरा भेड़ी। तो हाँ तो घर ये सामान लाद के लेके चला गया। चोरवन लेके चला गए, मिली ना है? कहाँ मिली? ना मिली, खाना ना खाई से, खाना ना धरे रहा। हाँ खाना नहीं खाए, खाना ना खाए से अच्छे धरे रहिए। अभी चलेंगे दोस्तों हम लोग उस जगह जहाँ पर वो भेड़ें बैठाई गई थी। बाकी ये स्थिति तब तक की है, फिर भैया दौड़ा तो हाँ यार। ये स्थिति तब तक की जब तक वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। अच्छा, ये पुलिस वालों से अभी लास्ट टाइम क्या कुछ बात हुई है? पापा वापा कहाँ पर हैं आपके? पापा हम लोग गए हैं हेरने के पास, मतलब हाँ मैं थाना पे गए हैं, थाने पे गए हैं। रिपोर्ट लिखवाने। अभी FIR नहीं दर्ज की गई है? FIR दर्ज किया होगा। हो गया है? हाँ चलिए अच्छी बात है। पुलिस प्रशासन, पुलिस लोग बुलाए थे 10 बजे, कहे कि एक बार फिर आना थाने पे जानकारी लेने के लिए। यस सर। अच्छी बात है कि इनकी भेड़ें मिल जाएं इनको, या वो चोर पकड़े जाएं। अभी एक घटना हुई थी पारसपट्टी में, 1 या 2 दिन पहले की वो घटना थी। तकरीबन 60-70 लाख रुपए चोरी हुए थे उसमें, टोटल मिला के गहना और पैसा मिलाकर। अब यहाँ पर इनके घर से भेड़ें गायब हो गई हैं। वो भेड़ें जिन भेड़ों से इनका खर्चा चलता था, इनके बच्चे पढ़ते थे, इनके घर पर चूल्हा जलता था, अब वो भेड़ें यहाँ पर नहीं हैं। चोर आते हैं, उनको उड़ा ले जाते हैं। पुलिस प्रशासन या आला अधिकारी जो ये वीडियो देख रहे हैं, उन तक अगर ये वीडियो पहुँचती तो उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? हम लोग यही कहना चाहेंगे उन लोगों से कि हमारी भेड़ मिलवा दें, वो लोग आपको आपका भेड़ ये मिलवा दें। तो दोस्तों आपने देखा, ये थे घर के लोग, घर परिवार के लोग, गांव के लोग, जिनसे हमने बात की और आपको बताया कि भेड़ें कब चोरी हुई, कहाँ से चोरी। अब हम चलेंगे वहाँ पर, उस जगह पर जहाँ पर वो भेड़ें बैठाई गई थी, और आपको दिखाएं कहाँ पर वो भेड़ें बैठाई गई थी, कहाँ से चोर आते हैं और उन भेड़ों को लेकर फरार हो जाते हैं। ये चिलचिलाती धूप, जिस धूप में अगर बाहर निकलो तो मन ये करता है कि घर की तरफ भागें या फिर पेड़ की छाँव में जाएँ, लेकिन सिर्फ आपके लिए, आपका अपना चैनल, अपना सुल्तानपुर खबर को मुकम्मल करने के लिए इस धूप को चुनौती देते हुए उस खेत में पहुंचा हुआ है जहां पर आप चारों तरफ देखेंगे कहीं पर भी छांव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ धूप है। और रात का समय रहता है। ये 4 बांस गड़ा हुआ है, इस 4 बांस में ये जाल बंधी हुई है, इसी के अंदर भेड़ को रखा गया था। और यहीं पर बगल खटिया बिछाकर इनके पिताजी, इनके पति देव यहाँ पर सोए हुए थे। और उसके बाद आते हैं चोर, उसके बाद चोरी करके फरार हो जाते हैं। ये हमें बता रहे थे कि कहीं यहाँ पर नहर है, बाग है, जहाँ पर वो चोर भेड़ों को ले जाकर रखे रहते हैं। कुछ भेड़े लेकर वो फरार हो गए, कुछ भेड़े इनको मिलती है। ये वही जगह है? यस सर। पापा की खाट कहाँ पर बिछी थी? यहाँ किनारे, वो उस साइड पे? हाँ उस साइड बिछी थी। ये बताओ, मैं इतने में 40 भेड़ आ रही? हाँ आ जाती। हाँ। कौन तरफ से चोरवन लेके गए भेड़िए? था चोरी इस तरफ से लेकर गए। इधर से? हाँ। कहाँ लेके गए? उधर मतलब नहर के पास। नहर के पास एक बगीचा है ना, उसी बगीचे में। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 200 मीटर। 200 मीटर दूर है। हाँ। जहाँ पर वो बागीचा है। हाँ। वही तो नहीं जो पीछे सफेदा दिख रहा है? हाँ हाँ वही सफेदा के पास, उधर सफेदा दिख रहा है। हाँ? उसी वहीं सफेदा के पास बगीचे का आड़ है ना। हाँ। वहाँ पे हैं। तो इसके हम लोग हेरे थक गए थे। हाँ। हमारे भाई जो है रात में हेरे थे। हाँ। तो मैं बोला भाई चलो और आगे तक हेरी आऊँ, बोला मैं हेरा हूँ। मैं बोला भैया हो आओ ताज चला देखिए वजह, कहे नहीं हम तुम्हारे भतीजे हेर चुका हूँ मैं। हाँ। उसके बाद फिर लौट आया हम लोग। हाँ। फिर उसके बाद हमारे भाई उधर भी हेरे थे। हम घोराया, मैं अकेला लाठी लेके मैं दौड़ते जाते थे। मैं घोराया, भाई मेरा फिर छटपटा रहा था, मैं भी छटपटा गया था। उसके बाद उसके बाद फिर लौट आया। लौटने के बाद फिर उधर भी गया, ढसरुआ को आई, ढसरु वाली नहीं मिला। फिर इधर गया भटपुरा को आई, फिर यूँ वार नहीं दिखाया। फिर पता लगा फिर भेड़ यहीं वहाँ पच्छुक गई हैं। पच्छुक वार मेरा गया, भतीजा मेरा गया। फिर नहर के किनारे तो 10 भेड़ थे, उनको पाया। फिर उनको फिर लेके आया। तो गांव वाले बोले चलो ठीक है 10 तो भी मिल गया, तुम्हारा जीव तो तसल्ली हुआ। मैं बोला जीव नहीं तसल्ली हुआ, हम लोग का आत्मा खौल रहा है। हम लोग को निकल गया आत्मा, बाप मातारिक बनाया चीज निकल गया, कहाँ से होगा। फिर उसके बाद किस्सा रहा ना? नहीं, मेरा भाई किस्सा है। उसके बाद फिर लौट आया। हम जब आत्मा खौल खाना नहीं खिला जा रहा है। सब्र रखिए, मिलेगा। अगर आप लोग लगे हुए हैं, आपकी मेहनत की कमाई की थी वो, उससे आप घर खर्चा चलता था, वो मिलेगा। बाप को बनावा चीज निकल गया हम लोग कटाई से।
खाना नहीं खिला जा रहे, 2 दिन हो गया, आज तीसरा दिन है। इसी वजह से ना भाई मेरा खा रहा ना मैं खा रहा हूँ। अब ये लोग है, भाभी है, इनको भी नहीं खा रही, कोई खाना नहीं खा रहा, नहीं खा रही, उसी की जाती। ये गरीब सिसकी है साहब। कहते हैं दुआ लगे ना लगे, लेकिन गरीब की बद्दुआ ज़रूर लगती है। अगर ये सिसकी ऊपर वाले तक पहुंचती है, ऊपर वाला होता है, जिसको बताया जाता है को दुनिया का रचयिता है, अगर वो होता है, इनकी सिसकी वो सुने कि जिस धूप में वाकई अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है रात का समय हो, दोपहर का समय हो, वो एसी की छांव में बैठे हों, एसी की ठंडक में बैठे हों, कूलर की ठंडक में बैठे हुए हैं। कैमरामैन आपको दिखाएंगे, इनके पैर में चप्पल नहीं है, हमारे पैर में जूता है, हम जूता पहन रखे हुए हैं कि ये, लेकिन इनके पैर में चप्पल नहीं है। फिर भी ये भेड़ ढूंढने के लिए और अपना दर्द बताने के लिए, दिखाने के लिए हमारे साथ यहाँ पर चल कर आए इस धूप में कि चलिए साहब हम आपको दिखाते हैं वो भेड़ हमारी कहाँ पर बांधी हुई थी। अब आपका हमारा फ़र्ज़ ये बनता है, तो गोसाईगंज थाना की पुलिस से उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि इनकी भेड़ों को ढूंढें, जो चोरी करके लेके गए भेड़ें, वो भेड़ें ढूंढी जाएँ, वो चोर पकड़े जाएँ, उनकी अमानत इनको मिले। कहते हैं जिसके पास जो होता है उसके लिए वो किसी हीरे, सोना, चांदी, अनमोल चीज़ों से कम नहीं होता है। इनकी वो भेड़ें थी जिस वजह से इनका खर्चा चलता था, इनके भाई के घर का खर्चा चलता था। अब वो नहीं रहा, सब चला गया है। कुछ उम्मीद लग रही है भैया कि मिलेगी? नहीं सर, पता नहीं क्या हुआ, आस नहीं है। बाहर में चली गई, निकल गई बाहर। बकरा ईद भी आ रहा है, डर ये भी लगा रहता है कि वही डर है, हाँ, कि अगर मंडी पहुंच गई, बाजार पहुंच गई तो मिलेंगे नहीं फिर। अगर बाजार भी चली गए मिलना नहीं चाहिए, तो बहुत मुश्किलें मिले। नहीं थोड़ा अगर तेजी से सक्रिय होकर पुलिस काम करेगी तब मिल जाएगी, तब पॉसिबल है, तब मिल जाएगी। दोस्तों सोचिए, ये खबर है जो आपको दिखाया जा रहा है, जैसा मैंने आपको बताया, आप देखेंगे तो तापमान जो है तकरीबन 42-44 डिग्री पर है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं नंगे पाँव ये टहल रहे हैं, पागलों की तरह ये लोग जा रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। कोई बता दे रहा है कि भैया 2 भेड़ मैंने उधर देखा, ये लोग उधर पहुंच जा रहे हैं। कोई बता रहा है, क्या कह रही हैं? इनके भाई और पागल भावा हैं, जिसके साथ भेड़ें रहती हाँ, थी, जो चराते हैं रात दिन वहीं पसा रहे हैं। इनके बड़ा भाई, हाँ, वो भी मतलब बौरा हाँ, वो तो एकदम पागल है, वही सोवत है, वही एकदम पागल हो गया वो तो। आप गांव के हैं? हाँ, हम गांव के हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हदीस साहब। मोहम्मद हदीस। क्या लग रहा है, क्योंकि अगर गांव के अंदर घुसकर चोरी होती है तो ज़्यादातर चांस ये है कि कोई घर गांव का या फिर घर का मिला रहा होगा। हाँ सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। किसी के ऊपर शक है आप लोगों को? नहीं, अब हम लोग सोए थे 3 बजे रात के, हो उस गांव में उसका भेड़ हाँक ले गए थे ना, उस गांव का, वहाँ पर भी हुई है फिर वही रात में, वही दिन। हाँ, वहाँ उमरे बिजोवे थे, जाके मिली नहर उस पार, लेकिन उसकी मिल गई है। क्या ठोर रही? अरे उनकी ज़्यादा थी, 200 भेड़। 200 भेड़ 200 भेड़ लेके चुरा ले गए। उनका मिल गई, उनका गैना यही कुल रही है, इनका मिल गई। हमारे दो थे, वहाँ 2 थे, वहाँ करीब 5-6 किलोमीटर दूर मिली जाके। हाँ, 3 बजे रात सोमनाथ जात रहे, हम का खटिया पर से देखे है, तो आपके साथ कहूँ रिश्तेदारी जाए खोए, ऐसे सब आज सवेरे चला जाता है, तो पता लगा उन्होंने भेड़ यहाँ गए हैं। हमें जो सूचना मिली थी वो मिली थी इनके घर की जो भेड़ियाँ गई हैं 29 भेड़ी की, लेकिन यहाँ पर आके पता चला कि इन्हीं के गांव के बगल के गांव है जहाँ से तकरीबन 200 भेड़ी चोर आते हैं और वो हाँक के लेके चले जाते हैं, लेकिन उनकी भेड़ियाँ मिल जाती हैं, सक्रिय होते, रात में उनकी आँख खुलती है, उनकी मिल जाती है। लेकिन अभी इन गरीब परिवार की जो भेड़ियाँ हैं उनका कुछ नहीं पता चला हुआ है, कहाँ है, क्या वो भेड़ियाँ कहाँ गई हैं। जब तक वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, अभी हमें सूचना मिली है, इनके भाई से बात हुई जो थाने पर गए हैं, वो बता रहे हैं कि अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई है, पुलिस वालों ने अभी तक FIR दर्ज नहीं की है। कभी यहाँ से वहाँ, कभी वहाँ से यहाँ, सिर्फ और सिर्फ दौड़ा रहे हैं। आप ये सब देख रहे थे आप ये सब देख रहे थे आपके अपने चैनल अपना सुल्तानपुर पर। कैमरे के पीछे जो खड़े हैं उनका नाम रिदान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।